गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। आसमान आग उगल रहा था और धरती पर चलना जैसे अंगारों पर चलने जैसा लग रहा था। ऐसे ही मौसम में तीन दोस्त राम, श्याम और गोविंद अपने गांव से एक नए सफर पर निकले थे। वे अपने जीवन में कुछ नया तलाशना चाहते थे, कुछ ऐसा जो उन्हें सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी से दूर न ले जाए, बल्कि ऐसा अनुभव दे जो यादगार बन जाएगा। तीनों बिना किसी ठोस योजना के निकल पड़े थे। उनका विश्वास सिर्फ अपने इरादों और आपसी दोस्ती पर था। शुरुआती घंटों तक वे बातें करते हुए चलते रहे, गांव की यादें, बचपन के किस्से और भविष्य के सपने। लेकिन जैसे जैसे सूरज सिर पर चढ़ता गया, थकान उनके कदमों पर भारी पड़ने लगी। राम, जो स्वभाव से सबसे शांत और समझदार था, माथे से पसीना पोंछते हुए बोला, यार कितनी तेज धूप है, लग रहा है जैसे सर फट जाएगा। गोविंद, जो हमेशा शिकायत करता था, बैठते हुए बोला, मैं अब एक कदम और नहीं चल सकता, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांसें ही थम जाएंगी। श्याम ने चारों ओर नजर घुमाई और दूर एक पेड़ की छांव दिखी। वो देखो पेड़, चलो वहां चलकर थोड़ा आराम करते हैं। तीनों दोस्त जैसे तैसे उस पेड़ तक पहुंचे और नीचे बैठ गए। जैसे ही उन्होंने जमीन को छुआ, ऐसा लगा मानो धरती ने उन्हें अपने आंचल में भर लिया हो। ठंडी हवा के झोंके और पत्तों की सरसराहट ने जैसे उनके पसीने से तर शरीर को सुकून दिया। गोविंद ने आंखें बंद करते हुए कहा, यहीं कुछ घंटे सो लेते हैं, फिर सफर शुरू करेंगे। श्याम और राम ने हामी भरी और तीनों वहीं लेट गए। पर वह थोड़ी देर कब शाम में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। अंधेरा गहराने लगा था, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और जंगल की आवाजें रात की कहानी कह रही थीं। राम की आंख खुली, उसने देखा कि रात हो चुकी है। वो उठा और बोला, उठो दोनों, देखो रात हो गई, हमें चलना चाहिए। श्याम अंगड़ाई लेते हुए बोला, थोड़ा और सो लेने दो न, कितना सुकून है। नहीं यार, जंगल में रात को रुकना ठीक नहीं, चलो अब। राम की दृढ़ आवाज ने बाकी दोनों को भी उठने पर मजबूर कर दिया। वे तीनों फिर से चल पड़े। अब उनकी रफ्तार धीमी थी पर माहौल रहस्यमय हो चला था। कुछ ही दूर चलने के बाद श्याम की नजर एक गुफा पर पड़ी। वो देखो, गुफा, इतनी बड़ी गुफा जंगल के बीचों बीच। राम ने माथा सिकोड़ते हुए देखा, हमें उससे दूर रहना चाहिए। गुफाएं अक्सर खतरनाक होती हैं। लेकिन तभी गुफा के अंदर से एक तेज सुनहरी रोशनी बाहर आई। गोविंद आंखें चौंधियाते हुए बोला, वहां कुछ तो है, शायद कोई गांव या साधु, चलो देखते हैं। राम ने फिर समझाने की कोशिश की, यार बिना सोचे समझे किसी अज्ञात जगह जाना ठीक नहीं। ये जंगल है, कोई भी खतरा हो सकता है। पर श्याम और गोविंद राम की बात को टालकर गुफा की ओर चल पड़े। राम ने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर तुम दोनों जा ही रहे हो, तो मैं भी साथ चलता हूँ। अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। गुफा में प्रवेश करते ही वातावरण पूरी तरह बदल गया। बाहर की गर्मी और अंधेरा गुफा में ठंडी, हल्की सुनहरी रोशनी में बदल गया था। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, गोविंद की नज़र जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। अरे ये क्या? उसने झुककर एक सिक्का उठाया। वह पूरी तरह सोने का था और उस पर कोई प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। यार, ये तो सोने का सिक्का है। श्याम उसकी ओर दौड़ा और बोला, मतलब यहाँ खजाना हो सकता है। राम का चेहरा गंभीर हो गया। खजाना जहाँ होता है, वहाँ खतरा भी होता है। कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें सामने तीन दरवाजे दिखे, तीनों एक जैसे, लेकिन उनकी चमक अलग अलग। एक नीली, एक सुनहरी और एक लाल। हर दरवाजे पर कुछ लिखा था, बहुत ही पुरानी लिपि में। श्याम ने हैरानी से कहा, यहाँ कुछ लिखा है, पर समझ नहीं आ रहा। राम ने पास जाकर देखा और बोला, ये मैथिली भाषा है, मैं पढ़ सकता हूँ। दोनों ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तो पढ़ो यार, लिखा क्या है? राम धीरे धीरे पढ़ने लगा। ये तीन जादुई दरवाजे हैं। इनमें से केवल एक ही दरवाजा तुम्हें खजाने तक ले जाएगा। बाकी दो दरवाजे तुम्हें नरक की गहराइयों में ले जाएंगे। राम की बात सुनते ही गोविंद हंस पड़ा। डरपोक मत बनो यार, ये सब बस डराने के लिए लिखा है।
खजाना यही है, हमें बस दरवाजा खोलना है। तभी पहले दरवाजे से आवाज आई, मेरे पास आओ, खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दूसरे दरवाजे से गूंजती आवाज आई, मेरे अंदर वो सब है जो तुमने कभी चाहा। तीसरे से, जल्दी करो, समय कम है, वरना खजाना हमेशा के लिए खो जाएगा। राम ने दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज मेरी बात मानो, यहाँ कुछ बेहद खतरनाक है। लेकिन गोविंद झटक कर बोला, काफी हो गया तेरा डर, हम जा रहे हैं, तू चाहे तो बाहर बैठ। श्याम भी चुपचाप उसके पीछे चल दिया। राम ठिठका रहा, पर फिर उनके पीछे पीछे गया। गोविंद ने सबसे पहले लाल दरवाजा खोला। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जोर की बिजली सी चमकी और तीनों दरवाजे एक साथ खुल गए। तीनों अंदर चले गए। भीतर का दृश्य बेहद अद्भुत था। एक विशाल कक्ष, चारों ओर सोने चांदी के बर्तन, मणि माणिक्य और मध्य में एक सिंहासन। पर वह सिंहासन खाली नहीं था, वहां बैठा था एक राक्षस। उसका चेहरा धुएं से ढका था और उसकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही थीं। तुमने दरवाजा खोला है, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। राम पीछे मुड़ा, दरवाजे गायब थे। राक्षस ने गरजते हुए कहा, तुम लोगों ने लालच में आकर चेतावनी की अवहेलना की। अब ये खजाना तुम्हारा नहीं, तुम स्वयं इसके बंदी बनोगे। राम ने डरते हुए कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैंने चेतावनी दी थी। राक्षस थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, तू ही एकमात्र था जिसने लोभ से खुद को बचाने की कोशिश की। जा, तू जा सकता है, पर तेरे दो मित्र अब मेरे हैं। राम की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्याम और गोविंद को देखा, वे दोनों जैसे पत्थर बन चुके थे, आंखें बंद और चेहरों पर डर की छाप। राम गुफा से बाहर निकल आया। पीछे से दरवाजे फिर से बंद हो गए। गुफा ने उन्हें निगल लिया था। राम गांव लौट आया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो हर रोज उस पेड़ के नीचे बैठता जहां उन्होंने विश्राम किया था और अपने मित्रों को याद करता। उसने उस गुफा का रास्ता सबको बताया। मत जाना उस ओर, वहां सिर्फ दरवाजे हैं, जादुई लेकिन विनाशकारी। लोग उसे पागल समझते रहे, लेकिन राम जानता था, हर खजाना पाने लायक नहीं होता। कुछ रहस्य सुझाने के लिए नहीं, बचने के लिए होते हैं। क्या होता अगर श्याम और गोविंद राम की बात मान लेते? क्या हर लालच विनाश की ओर ही ले जाता है? या क्या कभी कोई साहसी व्यक्ति सही दरवाजा चुन सकता है?